दोस्तों, अगर आप किसी काम में फोकस्ड नहीं रह पाते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, जैसे पढ़ाई में, या सोने के वक्त नींद जल्दी नहीं आती है, सुबह आंख तो बेड पर जल्दी खुलती है लेकिन फिर भी एक आधे घंटे के बाद बिस्तर से उठ जाते हो, आप अपने फोन के लिए अपने इंपॉर्टेंट कामों को छोड़ देते हो एंड फाइनली आप रिग्रेट करते हो, देन यू नीड टू डू मेडिटेशन। मेडिटेशन को आप एक जादू कह सकते हो जो इंसान के सोचने के नजरिए को ही बदल देता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन अगर आप मेडिटेशन को समझना चाहते हो, ये एक वीडियो मेडिटेशन समझने के लिए काफ़ी है। एंड अगर आपको मेडिटेशन की थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, इस वीडियो में आप सब कुछ जानने वाले हो। जनरली ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, राइट, लेफ्ट एंड सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस वो पार्ट होता है जहां पर आपके गुजरे हुए ज़माने के बातें स्टोर रहती है, आपके पास्ट के बातें मौजूद है। जो इवेंट्स आप कभी भूल नहीं पाते हो वो आपके सबकॉन्शियस पार्ट में फीड हो चुकी है। मेडिटेशन को मैं एक कहानी की तरह समझाऊंगा सो दैट ये प्राइसलेस बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाए। इंसान का दिमाग जितना बड़ा होता है उतना वो समझ सकता है कि वो चीज़ों को लेकर परेशान क्यों रहता है। मेडिटेशन पुराने ज़माने से इस दुनिया में मौजूद है लेकिन अभी भी लोग इसकी असली पावर को समझने में नाकाम रहे हैं। आजकल दुनिया के हर कोने में आपको मेडिटेशन ग्रुप मिल जाएगा। हर कोई इस बात को जानता है कि मेडिटेशन इफेक्टिव है लेकिन उनको लगता है कि मेडिटेशन साधु संतों का काम है। अब हम मेडिटेशन के पीछे साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। इसके अलावा मेडिटेशन और साइंस का रिलेशन हम फाइंड करेंगे। हम जानेंगे कि किस तरह मेडिटेशन आखिर हमारी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बना सकता है। हम जानेंगे इंसान क्यों हमेशा टेंशन में रहता है और हम ये भी सीखेंगे कि हमें अपने माइंड को किस तरह से ट्रेन करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचता रहता है। हमारे दिमाग में हमेशा कोई ना कोई थॉट या फिर कोई आइडिया मौजूद होते हैं और कभी कभी ये चीज़ें हमें परेशान करने लगती है। आज इंसान इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर चुका है लेकिन अगर पहले की बात करें तो चीज़ें बहुत अलग थी। हमेशा इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल उठते थे, जैसे कि रात के समय में अगर वो कहीं सो जाते तो उनके दिमाग में सवाल आता था, क्या ये जगह मेरे लिए सेफ है, कहीं यहाँ पर मुझे किसी जानवर से खतरा तो नहीं है। इसी बीच इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से धीरे धीरे हमारा ब्रेन डेवलप हुआ और हम चीज़ों को लेकर डिसीजन लेना सीख गए। लेकिन ये थिंकिंग करने की एबिलिटी कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा टेंशन देती है। अगर आप चाहते हो कि आप परेशानियों को खुद से दूर कर सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचें नहीं। स्टॉप ओवर थिंकिंग। साल दर साल इंसान स्मार्ट होते गए। इंसानों की सबसे अच्छी काबिलियत तो ये होती है कि वो अपने सामने खतरे को पहचान लेते हैं और उससे निकलने का तरीका फाइंड कर लेते हैं। हम लोगों ने आग एंड एग्रीकल्चर जैसी बहुत शानदार चीज़ों की डिस्कवरी बहुत पहले की है। इन्हीं सभी इवोल्यूशन की वजह से आज इंसान उस मुकाम पर है जिस पर और कोई नहीं पहुंच सका। हालांकि इंसान इतने स्मार्ट होने के बावजूद भी हमारे अंदर अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन बने रहते हैं। हम कभी भी खुश नहीं होते हैं और किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचकर स्ट्रेस लेते रहते हैं। इंसान अपने ब्रेन को अच्छी और बुरी चीज़ों के लिए फिर से ट्रेन कर सकता है। आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन आपके बॉडी का सबसे पावरफुल पार्ट आपका ब्रेन ही होता है। आप दिन भर में जितने भी कैलोरीज खर्च करते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कैलोरी आपका ब्रेन ही कंज्यूम करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्रेन में 86 बिलियन नसें मौजूद होती है जो कि हमेशा किसी न किसी तरह का एक्शन परफॉर्म कर रही होती है। उन नसों को न्यूरॉन्स भी कहते हैं। सभी न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को सिग्नल ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो एक केमिकल का यूज करते हैं जिसका नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। हर 10 सेकंड्स में न्यूरॉन्स के बीच में 1 से लेके 20 सिग्नल्स एक्सचेंज होते हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आप सारे सिग्नल्स को समझ सके। अब हम ये जानेंगे कि किस तरह से हम उन सभी सिग्नल्स पर फोकस कर सकते हैं। इन सिग्नल्स में 2 तरह की कमांड होती है। पहली होती है कि हमें कोई चीज़ करनी होती है और दूसरी होती है कोई चीज़ हमें नहीं करनी है। और ऐसा नहीं है कि ये सिग्नल्स हमेशा बने रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये सिग्नल्स बीच में टूट जाता है। ये जो सिग्नल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये हमारे थॉट्स को हमारे दिमाग में डिसाइड करता है। इन सिग्नल्स की वजह से हम समझ पाते हैं कि कब हम दर्द फील कर रहे हैं और कब हम इमोशनल फील कर रहे हैं। और ज़रूरी बात यह है कि सारे सिग्नल्स कोई पहले से बनाए हुए रास्ते को फॉलो नहीं करते हैं और इसीलिए ये पॉसिबल है कि हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं।
और उससे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कोई टेंशन है या आप डिप्रेशन में हो या हार्ट ब्रेक हुआ है, आप इजीली उससे बाहर निकल सकते हो। अगर हम अपने ब्रेन के किसी भी पार्ट को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर वो और किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। आप किसी भी पियानो प्लेयर को देखो तो उसकी उंगलियां बहुत अच्छे और बहुत फास्ट तरीके से चलती हैं। इसी तरीके से अगर हम चाहे तो अपने ब्रेन में कुछ ऐसे सिग्नल्स डेवलप कर सकते हैं जिसकी वजह से हम अपना रिस्पॉन्स बेहतर बना सकते हैं। इन सभी चीज़ों से आपको इतना तो समझ में आया ही होगा कि न्यूरल एक्टिविटीज़ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। जब आप कुछ नहीं करते हैं तब भी आपका ब्रेन कोई ना कोई काम करने लगता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आपके ब्रेन की ग्रोथ हो। मेडिटेशन की वजह से आपका ब्रेन और ज़्यादा अटेंटिव हो सकता है। मेडिटेशन आखिर होता क्या है? इस सवाल का जवाब इस पर डिपेंड करता है कि आप ये सवाल किससे पूछ रहे हैं। चाइनीज फिलॉसफी में मेडिटेशन का मतलब होता है ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, और इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे बात की जाए बहुत सारे हिंदू और बहुत सारे धर्मों के लोग मंत्रों को पढ़ करके मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं। वेस्ट में क्रिश्चियन लोग प्रेयर की वजह से मेडिटेशन करते हैं। कम शब्दों में कहे तो मेडिटेशन का अलग अलग जगह पर अलग अलग परफॉर्म करने का तरीका है, लेकिन सबसे कॉमन चीज जो है वो ये है कि मेडिटेशन करने का मतलब होता है कि उसकी हेल्प से हम अपनी फंडामेंटल एबिलिटी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग का बेनिफिट तो हम सभी को पता है। डॉक्टर भी हमें जॉगिंग, स्विमिंग एंड वेट लिफ्टिंग करने के लिए कहते हैं, जिससे हम फिजिकल तौर पर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हम अपने मेंटल हेल्थ के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूँ कि फिजिकल एक्सरसाइज इज फाइन, आप फिजिकली फिट हो, बहुत अच्छी बात है, बट हम में से बहुत सारे लोग मे बी मेंटली उतने फिट नहीं हैं। मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अकॉर्डिंग ब्रेन को हम डेवलप कर सकते हैं। ब्रेन को डेवलप करने का एक तरीका है मेडिटेशन, और मेडिटेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको सबसे पहले एक शांत जगह फाइंड करनी होगी और खुद को कंफर्टेबल रखना होगा। आराम से बैठिए या फिर खड़ा रहिए। आपको कोई ऐसी पोजीशन में रहना है जिससे आपको नींद ना आए। उसके बाद किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है और तब तक उस चीज पर फोकस करना है जब तक आपका ध्यान भटक ना जाए। और अगर आपका ध्यान भटक जाता है तो दोबारा से आपको अपना ध्यान उसी चीज पर करना है जहां आप शुरुआत में कर रहे थे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप बार बार अपना ध्यान खो देते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप फोकस करना सीख जाएंगे आपका मेडिटेशन उतना ही परफेक्ट होता जाएगा। आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ जाते होंगे और जिसकी वजह से आप अपना फोकस खो देते हैं। अगर आपको मेडिटेशन में बेहतर होना है तो आपको इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। मेडिटेशन हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को मजबूत करता है। आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि आखिर किस तरीके से मेडिटेशन हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है। लॉरेंस ने 2013 में अपनी रिसर्च को अंजाम देते होने के लिए एक टेक्निक यूज की। बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले इंसान से बात की जिसका नाम रॉबर्ट था, जो कि अपनी लाइफ में लगभग 60,000 घंटों तक मेडिटेशन परफॉर्म कर चुका था। जब रिसर्च का रिजल्ट सामने आया तो ये बात पूरी तरीके से साबित हो गई कि मेडिटेशन हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लॉरेंस ने रॉबर्ट को इस रिसर्च के लिए राजी किया और उसके ऊपर fMRI स्कैनर का यूज किया। fMRI स्कैनर से हम ब्रेन का फोटो ले पाते हैं, तो उनको उनके ब्रेन का स्ट्रक्चर नॉर्मल इंसान से डिफरेंट मिला। उनके ब्रेन में बहुत सारे ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर अवेलेबल था। दरअसल जिस इंसान के अंदर ग्रे मैटर अवेलेबल होता है उसके कंसंट्रेशन पावर, फोकस करने का पावर काफी अच्छा होता है। और रिसर्च में यह भी सामने आया कि रॉबर्ट के ब्रेन में ग्रे मैटर नॉर्मल क्वांटिटी से ज्यादा था और व्हाइट मैटर नर्वस के थ्रू सिग्नल काफी फास्ट ट्रैवल करते हैं। जितनी फास्ट सिग्नल इंसान के अंदर ट्रैवल करते हैं उतना ज्यादा इंसान एक्टिव होता है। तो रिसर्च से उनको ये समझ में आ गया कि जो इंसान मेडिटेशन परफॉर्म करता है उसके ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप हो जाता है कि वो चीजों को लेकर ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इंसान का फोकस बढ़ जाता है जिससे वो कंसंट्रेशन अच्छे से कर पाता है। इन सब चीज़ों की वजह से इंसान को लाइफ में हैप्पीनेस का एहसास होता है। आप जितना ज़्यादा किसी टास्क पर फोकस करते हो वो उतना ज़्यादा आपको प्लेजर देता है। अब आपको लग रहा होगा कि मेडिटेशन तो सिर्फ उसके लिए अच्छा है जो इसको बहुत लंबे समय तक परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उन लोगों का क्या जो कि अपनी लाइफ में बिजी है
और मेडिटेशन को ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि आपको मेडिटेशन का इफेक्टिव रिजल्ट के लिए बहुत सारा टाइम स्पेंड नहीं करना है। 2010 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें यह सामने आया था कि मेडिटेशन शुरू करने के 2 महीने के बाद इंसान के दिमाग से टेंशन कम हो जाता है और वो अच्छा महसूस करता है। मेडिटेशन न सिर्फ इंसान की लाइफ से स्ट्रेस कम करता है बल्कि वो लाइफ को एंजॉयबल बनाता है। 2004 में न्यूरो साइंटिस्ट्स ने एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की। जो लोग मेडिटेशन परफॉर्म करते हैं उनके ब्रेन में बहुत ज़्यादा गामा वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। गामा वेव्स ब्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। जब आपको ज़्यादा फोकस की नीड होती है तब गामा वेव माइंड के अंदर डेवलप होती है और जितनी ज़्यादा गामा वेव्स आपके माइंड के अंदर डेवलप होगी आप उतना फोकस कर सकते हो। जब आपका फोकस अच्छा रहेगा तो आप चीज़ों को सही तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, तो फिर आपकी लाइफ में भी खुशियां आ ही जाएंगी। रिसर्चर्स ने एक साथ 2000 लोगों को एक ही समय पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो अपनी लाइफ में फोकस्ड है या फिर नहीं। जनरली जो लोग ज्यादा खुश थे वो लोग अपने दोस्तों या फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते थे, वाइल एज वो लोग जो कंप्यूटर के सामने बैठे थे वो अनहैप्पीनेस को डिस्कवर कर रहे थे। ये शायद आपके लिए काफी नॉर्मल होगा। आपको ये समझना होगा कि अनहैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आप क्या टास्क परफॉर्म करते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि जो भी आप करते हो आप उसमें कितना फोकस कर पा रहे हो। और फोकस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हम मेडिटेशन को अपनी लाइफ में जगह दें। माइंडफुल ब्रीथिंग से माइंड शांत होता है। अब जब हमने मेडिटेशन के बेनिफिट्स को समझ लिया है तो ये भी जरूरी है कि हम ये भी समझ सकें कि मेडिटेशन के पीछे आखिर साइंस किस तरह से काम कर रही है। इस सब की शुरुआत होती है हमारे नर्वस सिस्टम से। आपका नर्वस सिस्टम आपको खतरों के लिए अलार्म करता है। हमारा हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल खतरों को देखते ही बढ़ने लगता है। इससे फाइट टू फाइट रेस्पॉन्स कहते हैं। और जब आप बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं तब आपका नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को खतरों के समय भी शांत रखने की कोशिश करता है। वो आपके हार्ट रेट को रिलैक्स कर सकता है और आपकी मसल्स को भी कंट्रोल करता है। जब आप मेडिटेशन के दौरान आराम से ब्रीथ कर रहे होते हैं यानी कि सांस ले रहे होते हैं तब आपके नर्वस सिस्टम को एहसास होता है कि आपके सामने कोई खतरा नहीं है और इससे आपकी बॉडी रिलैक्स मोड पर चली जाती है। अगर आप इस चीज का टेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने लिए बहुत अच्छा स्पॉट फाइंड करिए जहां पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। एक ऐसा स्पॉट जहां पर आप कंफर्टेबल फील करें। उसके बाद अपनी आंखें बंद करिए और अपनी सांसों पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। धीमे धीमे सांस लीजिए और इससे फील करिए। अगर ऐसे करते समय आपका माइंड कहीं डाइवर्ट हो जाता है तो फिर से उससे फोकस करने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिटेशन करते समय आपका दिमाग बहुत सारे इधर उधर के चीजों पर डाइवर्ट होने लगता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप फिर से उसी पॉइंट से फोकस करिए जहां पर आप पहले कर रहे थे। 1-2 मिनट के बाद आपको धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि आप कुछ ज्यादा अटेंटिव होते जा रहे हो। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने सेंसेशन को क्लोजली फॉलो करो और फिर आपको एहसास होगा कि आप रिलैक्स हो रहे हैं। ये एक ऐसा मोमेंट है कि जब आपको खुशी का एहसास होगा। ये आपके ऊपर है कि आप मेडिटेशन कितनी देर तक करते हैं। आप चाहिए तो 2 मिनट भी कर सकते हैं और चाहिए तो 15 मिनट तक मेडिटेशन पर फोकस कर सकते हैं। जब मेडिटेशन खत्म हो जाए तो ऐसा नहीं कि तुरंत उठकर चले जाए, थोड़ी देर शांत बैठे और फिर अपने सेंसेशंस को रिलैक्स होने दीजिए। माइंडफुलनेस का मतलब होता है प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना। जब हमारी जिंदगी में हम फ्यूचर के बारे में टेंशन लेने लगते हैं तो उससे हम काफी परेशान होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे होते हैं वहां पर जब परफॉर्मेंस रिव्यू का टाइम आता है तब भी हमें टेंशन होने लगते हैं। हमारे लाइफ में इतनी ज्यादा चीजें होते हैं कि हम उनके बारे में सोचकर टेंशन लेते हैं और फिर अपने फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। मॉडर्न लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे ब्रेन हमेशा बिजी रहता है और इस तरह की चीजों की वजह से हम डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। यही कारण है जिसकी वजह से ये होता है कि हम उन चीजों को मिस कर देते हैं जिनकी वजह से हम खुद को स्पेशल फील कराते हैं। अगर हमने खुद को खुश रखना सीखा तो अपने माइंड को स्टेबल कर सकते हैं तो शायद हम अपनी लाइफ को आसान बना पाएंगे।
प्रेजेंट मोमेंट को फील करना बहुत ही मुश्किल काम है। मेडिटेशन आपको किसी भी पार्ट पर जज नहीं करना है। इसके पीछे आइडिया यही है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूरे तरीके से एंगेज्ड रहे और उससे पूरी तरीके से फील करें। जिस तरह से इंसान इस दुनिया में बड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से इंसान का ब्रेन भी इवॉल्व होता गया है। हमारे एंसेस्टर्स को सर्वाइव करने के लिए काफी स्ट्रगल करने पड़ी, लेकिन हमने टाइम के साथ साथ कुछ ऐसी डिस्कवरी की जिससे हमारी लाइफ आसान हो गई। हमारे ब्रेन की ग्रोथ हालांकि कुछ स्लो हुई है। ब्रेन के एवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी लाइफ में से कुछ टाइम निकालकर मेडिटेशन पर फोकस करें। मेडिटेशन की हेल्प से हम खुद को परेशानियों से दूर कर सकते हैं और लाइफ की मुश्किलातों को हम आसानी से डील कर सकते हैं। मेडिटेशन हमारे ब्रेन को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। दिस इज ऑल अबाउट मेडिटेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेडिटेशन के फायदे नजर आ चुके होंगे और आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो दिल से थोड़ा सा अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बोल के जरूर जाना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि लोगों को मेरे वीडियोस भी पसंद आते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।